हमारे चैनल को सुनने वाले सभी श्रोता बंधुओं, प्रिय अभिभावकों एवं विद्यार्थियों को हमारी तरफ से हार्दिक वंदन और अभिनंदन है। हमारा आपसे विनम्र निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखें, जिससे आपको इस तरह की नई नई जानकारियां मिलती जाएं। और जो नए हैं वीडियो को देखने वाले, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जिससे हम आपको भविष्य संवारने के लिए, आपके बच्चे के लिए और बच्चों के लिए अधिक से अधिक जानकारियां देते रहें। आधुनिकता के दौर में तमाम प्रकार की शिक्षाएं विद्यालय वाले देते हैं, लेकिन जो उनका मूलभूत ढांचा होना चाहिए, बेसिक जो स्टेज होना चाहिए, वहां से लोग नहीं दे पाते। जहां तक है कि ग्रामर से हट करके कोई चीज नहीं पढ़ा पाते हैं। उनको या तो किताबी ज्ञान ही दे देते हैं, जबकि किताबी ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में सारा सिलेबस लेकर चलते हैं, जबकि हमारे पाठ्यक्रम में नई शिक्षा नीति के तहत जो हमारा पाठ्यक्रम आया है, उसमें सिलेबस को आधे से ज्यादा कम कर दिया गया है। तो पास होने के लिए तो हम केवल डिग्री लेकर ही घूम सकते हैं। केवल हमें हाई स्कूल इंटर में 80%, 85% मार्क मिल सकते हैं, लेकिन हमें किसी जॉब के लिए तो संघर्ष करना पड़ेगा। अब यहाँ हम बताते हैं, जैसे यहाँ समीक्षा अधिकारी का हुआ है, इसमें दो होते हैं, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी। सहायक समीक्षा अधिकारी यह हमारा जो है, इसमें होता है, एक कलेक्ट्रेट में होता है, या दोनों परीक्षाओं का यूपीएससी कंडक्ट कराती है। तो इसमें सहायक समीक्षा अधिकारी जो सचिवालय वगैरह में होते हैं, इसमें आते हैं। तो इनमें 3 प्रकार की परीक्षाएं होती, 2 प्रकार की परीक्षाएं, एक प्री होता है, दूसरा मेन होता है। और इसमें केवल सहायक समीक्षा अधिकारी या पुलिस वाले परीक्षा में, कॉम्पिटिशन बुक में, उसमें केवल एक ही परीक्षा होती है, केवल मेन। इसके बाद पुलिस का है तो फिजिकल होता है, और इसमें प्री और मेन होते हैं, जिसमें ग्रामर से संबंधित ज्यादा जानकारियां आती हैं। 60 नंबर का इसमें मुख्य रूप से हिंदी का आता है, तो हमें हिंदी का व्याकरण और इंग्लिश का व्याकरण, ग्रामर पूर्ण रूप से जानकारी होनी चाहिए, तभी आप परीक्षाओं में सफलता पा सकते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में। और इस तरह आधुनिकता के दौर में कोई भी परीक्षा, जब आप केवल डिग्री लेकर जाते हैं, तो आप जब किसी भी कंपटीशन में, चाहे वो क्लैट हो, नीट हो, या अदर कोई इस तरह का एंट्रेंस परीक्षाएं हो, उसमें प्रवेश लेने के लिए आप होते हैं, तो उसका सिलेबस बहुत लॉन्ग कर देते हैं। तो विद्यार्थियों को और गार्जियन को हमारा एडवाइस है कि केवल इसी किताब से आपका कल्याण होने वाला नहीं। जो नई शिक्षा के तहत जो पुस्तकें आई हैं एनसीईआरटी सिलेबस की, उसके अतिरिक्त आपको जूनियर सेक्शन से लेकर के हाई स्कूल तक की किताबों को, वो चाहे पब्लिक प्राइवेट पब्लिशर हो, चाहे जो हो, उसको करें। आप देखिए, हमारे यहाँ दोहरी शिक्षा नीति है। जो ऐसे बच्चे हैं, उनको सरकार जो है प्राइमरी के लिए प्रेरित करती है, और अपने बच्चों को प्राइमरी के अध्यापक हो, चाहे जो हो, चाहे कोई भी कर्मचारी एम्प्लाई हो, वो अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाते हैं? हायर एजुकेशन में, जहां पर मोटी मोटी किताबें 400-400 की, एक मैथ की बुक, इंग्लिश की बुक, वहां पढ़ाते हैं, और उनको घर पर ट्यूटर भी लगवा देते हैं। हमको कहाँ, हम गरीब बच्चों को कहाँ ठेल देते हैं? प्राइमरी में, कि जाइए आप राजकीय में इतना सिलेबस पढ़ करके आप जाइए। तो बताइए, वो बच्चा जो कॉन्वेंट स्कूल से पढ़कर आया है, तो उसका क्या दशा जाएगा, और जो यहाँ राजकीय वगैरह स्कूल से पढ़कर जाएंगे, वहां उसका क्या कंडीशन जाएगा। कक्षा 8 तक लड़का पास हो जाता है, वो अपना नाम तक नहीं लिख पाता। राजकीय विद्यालय से लड़के आते हैं, तो कक्षा 8 तक पास होकर के 9th में वो अपना नाम नहीं लिख सकते हैं, पता नहीं, जिला नहीं जान सकते हैं, तुम किस जिले के निवासी हो, ये भी नहीं उनको जानकारी होती है। तो हमारा अभिभावकों से अनुरोध है कि बच्चा ही आपका सबसे कीमती चीज होता है, जिसके भविष्य को संवारने के लिए हमें हर कुर्बानियों को त्यागना पड़ेगा। जब तक हम, और शिक्षा एक ऐसी चीज है जो हमें हर बुलंदियों को तक पहुंचा सकता है, तो हमें शिक्षा दिलाने में अपने बच्चों के प्रति किसी प्रकार की कंजूसी नहीं करना चाहिए। एक रोटी कम खाएं,
लेकिन वो हमारे लिए पर्याप्त है, वो हमारे लिए पर्याप्त है। लेकिन उसके सुख सुविधा पढ़ाई से, पठन पाठन से के लिए उसको किताबों के तरफ और विद्यालय जानकारियों की तरफ ले करके ही प्रवेश कराएं। मैं चूंकि मेरा विद्यालय रगड़गंज के पास एक छोटा सा विद्यालय इंग्लिश ग्रामर एकेडमी के नाम से है, और उस तरह MHRB उसका हमारा मानता है, तो हम इंग्लिश मीडियम ही पढ़ाते हैं। तो इसमें देखते हैं अभी कई विद्यालय के बच्चे हैं जो कि हम प्रवेश लेने से वंचित हैं, नहीं ले पाते हैं। क्यों? कारण है क्योंकि जो बच्चे यहाँ से निकले हैं उनके अनुकूल वो नहीं है हो पाते हैं, क्योंकि उनको बेसिक चीजें जानकारी नहीं है। ये वावेल क्या है, कॉन्सोनेंट क्या है, वावेल और कॉन्सोनेंट में अंतर क्या है, ये सब जानकारी नहीं हो पाते। इसलिए हमारा आप अभिभावकों से अनुरोध है कि बच्चे के भविष्य को सौंपते हुए, चाहे जिस विद्यालय में सौंपिए, वहां के बारे में जानकारी आप ले लीजिए कि वहां टीचर में क्या क्वालिटी है। और इस महंगाई के दौर में हम बार बार आपको अगले वीडियो में बताए थे कि आप इंग्लिश मीडियम के नाम पे ट्यूटर खोजने जाएंगे तो कहेगा 1 घंटा का 3000, एक लड़के का 1 घंटा का 3000, और अच्छे ऊंचे क्लासों का है तो 4000। और पार्टिकुलर सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहेंगे, इंटरमीडिएट है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, बायोलॉजी है या इंग्लिश है, तो कहेगा एक पर सब्जेक्ट 1500। तो इस तरह आर्थिक बोझ आपके ऊपर लगता चला जाएगा। तो हमारा अनुरोध है कि ऐसे विद्यालय का पता लगा कर करिए जहां पर अभी आपके पास समय है, तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए कि बच्चे का हम भविष्य संवार सकें, और ऐसे अध्यापक के पास ऐसे विद्यालय को दें जहां के टीचर स्वयं अनुभवी हो। कोई टीचर की गलती नहीं होता, जिसके पास जितना ज्ञान होगा वो ही उतना वो दे पाएगा। जैसे तमाम लोग तमाम प्रकार के जैसे झूठे वादा करते हैं, जैसे हमारे प्रदेश के प्रधानमंत्री ने वादा किया था कि हम 14 में आएंगे तो इतना दे देंगे, इसमें आएंगे। अब क्या करें, 5 किलो राशन पर टिके। उनके पास चुनावी मुद्दा कोई नहीं है, रोजगार के लिए कोई बात करने का नहीं है, केवल उनकी घोषणाएं हैं हिंदू मुस्लिम को बांटना। तो इस तरह हमारा निवेदन है कि अपने बच्चे के भविष्य को देखते हुए, समय को देखते हुए ऐसे चीजों का सिलेक्शन करें जिससे आपके बच्चे का और आपका भविष्य समझ सके। इसी के साथ हम आपको, हमारा अंतिम एडवाइस था, कल से हम आपको नए टॉपिक से लेकर चलेंगे। जो हमारा पहला टॉपिक हुआ अल्फाबेट, वर्णमाला क्या है। तो इसी के साथ हम आपको धन्यवाद देते हुए समाप्त करते हैं। आप सभी को मेरा शाम का नमस्कार, गुड इवनिंग, थैंक यू।